नमस्कार, मैं डॉक्टर समय सिंह मीना से आचार्य भूगोल राजकीय पंडित नवल किशोर शर्मा महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज के इस भूगोल विषय के बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए मैं पिछली कक्षा में भूगोल और भूगोल से संबंधित परिभाषाओं के बारे में मैंने व्याख्या की। आज हम भौतिक भूगोल का महत्व, उसकी परिभाषा और उसका कार्य क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और एक आधारभूत शाखा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। इसमें प्राकृतिक वातावरण के स्थल, जल, वायु तथा जैव, जिसमें पादप और जीव जंतु इत्यादि मंडल का अध्ययन होता है। यानी कि हम प्राकृतिक वातावरण और जिसमें हम स्थल का, जल का, वायु का और जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तथा ये मंडल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विभिन्न तथ्यों के वितरण, उनके कारण, प्रभाव तथा परिवर्तनशीलता का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। भौतिक भूगोल के महत्व को मानव भूगोल के संस्थापक और उनके प्रबल समर्थक विद्वानों ने भी स्वीकार किया गया है। ब्लास महोदय ने तो भूगोल के बारे में बताया है, भौतिक भूगोल के बारे में, कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। उन्होंने बताया, ब्लास महोदय ने, कि भूगोल जो है स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। वोल्डरिज और ईस्ट ने बताया है कि भूगोल विषय का गहन अध्ययन भौतिक भूगोल के बिना असंभव है। फिलिप नामक विद्वान ने भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित किया और उन्होंने बताया कि भूगोल वृत्त ज्ञान रूपी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में ही स्थित हैं। यानी कि जो भूगोल से संबंधित जितना भी विज्ञान है, वो सारी का सारा, उसकी जो जड़ें हैं, ज्ञान रूपी जो जड़ें हैं, वो भौतिक भूगोल की मिट्टी में ही स्थित हैं। यानी कि भौतिक भूगोल में ही सब कुछ समाहित है। आरंभ में भौतिक भूगोल को प्राकृतिक पर्यावरण के विविध तत्वों जैसे उच्चावच तथा जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया गया। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, जो पृथ्वी तल पर उच्चावच, समुद्र तथा ताप के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। लोबेक महोदय ने बताया है कि जीव और उसके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की एक विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु के विस्तार के तथा अंतर संबंधता के कारण भूगर्भ विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूगणितीय विज्ञान इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण स्टालर महोदय ने इस प्रकार किया है कि भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरन यह विविध भूविज्ञानों का समन्वय विज्ञान है। उन्होंने कहा, स्टालर ने, कि भौतिक भूगोल विज्ञान की कोई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरन यह विविध भूविज्ञानों, जियो साइंसेस का समन्वयक विज्ञान है, यह कंबाइंड स्टडी है। अर्थात भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूसतह पर परिवर्तनों का अध्ययन भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि जो भूसतह है, उस पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। वान एंजल ने पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर पड़े प्रभावों के अध्ययन को भौतिक भूगोल माना है।
उन्होंने कहा कि जो भौतिक लक्षण है और उनके जो लक्षण है उनका मानव पर प्रभाव पड़ता है, वही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल का आधारभूत भूविज्ञानों की सहायता संयोजन से भौतिक वातावरण एवं मानव क्रियाकलापों की परस्पर अंतर क्रिया से उत्पन्न प्रतिरूपों का भी अध्ययन करता है। पृथ्वी पर इन तत्वों के वितरणों में स्थानिक विभिन्नतावादी स्पेशियल वेरिएशंस है, इसलिए इसको परस्पर अंतरक्रिया में भी विभिन्नता पाई जाती है। भौतिक प्रतिरूपों का अध्ययन प्रादेशिक संदर्भ में करता है। भौतिक भूगोल जो है वो भौतिक प्रतिरूप हैं, उनका अध्ययन जो है प्रादेशिक संदर्भ में करता है। भौतिक प्रतिरूपों में समयानुसार परिवर्तन होने के कारण कालक्रमिक उपागम, जिसको टेम्पोरल अप्रोच भी कहते हैं, इसको भी इसके अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु पृथ्वी पर स्थित जीवन मंडल है, जो स्थल, वायु तथा जल से आवृत है और इसमें जीवों का अस्तित्व संभव है। इसलिए भौतिक भूगोल में उन सभी तत्वों का भी अध्ययन सम्मिलित है जो जीव मंडल के लिए आवश्यक है। जैव मंडल की गुणवत्ता भौतिक तथ्यों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित और नियमित होती है, और भौतिक तथ्यों की गुणवत्ता आंतरिक और बाह्य बलों पर निर्भर होती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता का उत्पन्न करते हैं। भौतिक पर्यावरण भौतिक भूगोल से की जो नवीनतम प्रवृत्ति में भौतिक पर्यावरण से सम्मिलित भौतिक वातावरण तथा मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है। इस तरह भौतिक भूगोल में मानव तथा भौतिक पक्षों का समन्वय स्थापित कर मानव कल्याण परक ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच को अपनाया जा रहा है, उसको अपनाना है। तो भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र भू-आकृतिकी का अध्ययन, जिसमें भू-आकृति विज्ञान कहते हैं, वायुमंडल का अध्ययन जिसको हम जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान कहते हैं, जल मंडल का अध्ययन जिसको हम समुद्र विज्ञान कहते हैं, और जैव मंडल का अध्ययन जिसको हम स्टडी ऑफ बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो जैव मंडल जो है वो सारे मंडलों को समाहित किए हुए है कि किस प्रकार से जैव मंडल है जो किस प्रकार से एक दूसरे को समाहित किए हुए हैं। जैसे ये जैव मंडल है, इसमें स्थल मंडल, इसी में जल मंडल, इसी में वायुमंडल। ये स्थल मंडल, ये जल मंडल, ये वायुमंडल। तो ये तीनों का तीनों जो है इस जैव मंडल के अंतर्गत समाहित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैव मंडल जो है इन तीनों मंडलों का सम्मिलित रूप है। भौतिक भूगोल का विकास और उसकी शाखाएं। भौतिक भूगोल जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है तब से भौतिक भूगोल का अध्ययन करता हुआ उससे संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। तो भौतिक भूगोल का हम अध्ययन भू-आकृति विज्ञान के रूप में करते हैं। भू-आकृति विज्ञान जो कि पृथ्वी की आकृतियों तथा स्थल रूपों का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करता है। भू-आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। थॉर्नबर्नी ने भूस्थलाकृतियों के विज्ञान में स्थलीय आकृति के अलावा सागर तलीय व अंतरसागरीय स्थलों को भी अध्ययन का केंद्र माना है। स्टालर महोदय का मत है कि भू-आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। इस प्रकार भू-आकृति स्थल रूपों का अध्ययन, जिसमें भूपटल तथा सागर नितल के विभिन्न रूपों, उसकी उत्पत्ति तथा विकास की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। स्थल रूपों को 3 श्रेणी में बांटा है। प्रथम श्रेणी को उच्चावच, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी को उच्चावच, जिसमें
आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न पर्वत है, पठार है, मैदान है, भ्रंश है, झील है इत्यादि आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच जिसमें हम रिलीफ फीचर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर कहते हैं, उसमें जो बाह्य शक्तियों के द्वारा उससे उत्पन्न अपर्दन और अपक्षय के द्वारा के कारण नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायु, सागरीय जल इत्यादि उससे उत्पन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में हम भौतिक भूगोल की विशिष्ट शाखा क्लाइमो, जिसको हम ग्रीक भाषा में क्लाइमा कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य का कोण या दिन रात की अवधि। जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो जलवायु को प्रकृति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली स्थानीय विभिन्नताओं का अध्ययन करने के साथ जलवायु तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। अब है जैवमंडल। जैवमंडल जो है जैव भूगोल पृथ्वी के मूर्त एवं मूर्त तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मूर्त तथ्यों और अमूर्त तथ्यों का अध्ययन जैवमंडल के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है महासागरीय विज्ञान, जिसको हम समुद्र सागरीय जल के भौतिक पहलुओं के संदर्भ में गति तथा उष्मागतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उसको हम सागरीय विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसमें समुद्र या भौतिक भूगोल का जो जलमंडल है उसका लगभग 71% जो भाग है उसका हम अध्ययन करते हैं। उसमें सागरीय मौसम विज्ञान, भौतिक भू समुद्र विज्ञान, दूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, इन सब का जीव समुद्र विज्ञान इत्यादि का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैव भूगोल में हम जैव भूगोल पृथ्वी के मूर्त एवं मूर्त तत्वों का परस्पर अंतर संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम भूगोल की जो भौतिक भूगोल शाखा है उस भौतिक भूगोल की ही भी अन्य उपशाखाएं हैं, उनका हम अध्ययन इस भूगोल विषय या भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।